खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 और मैं विपुल सिंह लेकर आया हूं खबरों का लंच बॉक्स। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना। किन शहरों में रिलायंस जियो ने लॉन्च की 5G सर्विसेज, बताएंगे आपको बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी कई अन्य खबरें। तो शुरू करते हैं आज की खबरों का लंच बॉक्स। एक्सिस बैंक दे रहा है एफडी पर 8% तक ब्याज। एक्सिस बैंक ने सभी टेन्योर की एफडी पर ब्याज दरें की है रिवाइज। एक्सिस बैंक रेगुलर सिटीजन्स को 2 साल वाली एफडी पर दे रहा है सबसे ज्यादा 7.26% तक ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 8.01% तक की दर से ब्याज। बैंक ऑफ बड़ौदा ने की एमसीएलआर में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। एक साल के लिए बैंक की एमसीएलआर बढ़कर हुई 8.5%। एमसीएलआर बढ़ने से कॉर्पोरेट कर्ज लेने वालों पर असर पड़ेगा। कर्ज महंगा होने से कंपनियों को महंगा लोन मिलेगा, जिससे उनके निवेश पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा रिटेल लोन भी महंगे होंगे। पैन कार्ड यूजर्स को बार बार सचेत कर रहा है आयकर विभाग। 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराना है जरूरी। ऐसा नहीं करने पर भरना पड़ सकता है 10,000 रुपए तक का फाइन। पैन कार्ड भी हो जाएगा इनएक्टिव। यूआईडीआई ने जारी की नई गाइडलाइंस। ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन करने वाली संस्थाओं को फिजिकल कॉपी की जगह क्यूआर कोड से वेरीफाई करने की सलाह। आधार कार्ड होल्डर्स की सहमति के बाद ही संस्थाओं को आधार वेरिफिकेशन करने के निर्देश। कोई व्यक्ति अगर ऑफलाइन वेरिफिकेशन से इनकार करे तो उसे सेवा देने से इनकार नहीं किया जाएगा, बशर्ते वो किसी और तरीके से खुद को वेरीफाई कर सके। एजेंसियों को वेरिफिकेशन के विकल्प भी मुहैया कराने होंगे। ऑटो एक्सपो में पेश की गई मारुति सुजुकी की कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार EVX साल 2025 तक हो सकती है लॉन्च। कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी EVX 60 kWh बैटरी पैक से चलेगी, जो फुल चार्ज में 550 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। इसकी लंबाई 4300 मिलीमीटर, चौड़ाई 1800 मिलीमीटर और ऊंचाई 1600 मिलीमीटर है। ये ऑल न्यू डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पर तैयार एसयूवी है। कंपनी भारत में 100 अरब का निवेश इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाने में निवेश करेगी। मारुति सुजुकी का फोकस ग्रीन फ्यूल टेक्नोलॉजी पर रहेगा। MG मोटर ने भी ऑटो एक्सपो में कई कारें की लॉन्च। इसमें MG हेक्टर फेसलिफ्ट और 3 लाइन हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट शामिल है। हेक्टर फेसलिफ्ट की कीमतें 14.73 लाख रुपए से शुरू होंगी, जबकि 3 लाइन हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत 20.80 लाख रुपए होगी। इनके अलावा कंपनी ने कई इलेक्ट्रिक कारें भी की शोकेस। दिल्ली में अब नहीं चलेंगे BS3 पेट्रोल वाहन। दिल्ली सरकार ने BS4 डीजल वाहनों पर भी लगाया प्रतिबंध। बढ़ते एयर पोल्यूशन की वजह से सरकार ने अस्थायी तौर पर यह रोक लगाई है। शुक्रवार तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS वित्त वर्ष 2023-24 में देगी 1.25 लाख से अधिक लोगों को नौकरी। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 2197 घटकर 6.13 लाख हुई। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी ने दी थी 1.03 लाख लोगों को नौकरी। वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक 55,000 लोगों को भर्ती कर चुकी है कंपनी। रिलायंस जियो ने पेश किया पहला 5G डेटा प्लान। 61 रुपए वाला ये प्लान एक एड ऑन डेटा पैक है, जो यूजर्स को जियो सिम के साथ 5G स्मार्टफोन पर 5G डेटा की सुविधा देगा। Jio.com और माई जियो ऐप पर इस प्लान को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा रिलायंस जियो ने 10 अन्य शहरों में अपनी 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं। आगरा, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, तिरुपति, नेल्लोर, कोझिकोड, त्रिशूर, नागपुर और अहमदनगर में शुरू हुई है 5G सेवा। इन शहरों में जियो यूजर्स को बिना एक्स्ट्रा चार्ज के मिलेगा 1 Gbps स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा। कारोबार ठप होने पर बढ़ेंगे ट्रेडिंग के घंटे। शेयर मार्केट कारोबार के बारे में रेगुलेटर सेबी ने लिया है एक अहम फैसला। तकनीकी खामियों की वजह से एक्सचेंज पर कई बार हो जाता है आउटेज, यानी ट्रेडिंग रुक जाती है। सेबी ने अब इसके बारे में नई गाइडलाइन जारी की है। अगर बाजार बंद होने से 1 घंटे पहले तक कारोबार सामान्य नहीं होता तो सभी एक्सचेंज को 1.5 घंटे के लिए ट्रेडिंग आवर बढ़ाना होगा। नोएडा में डेटा सेंटर्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेस की आएगी बहार। इसी महीने नोएडा अथॉरिटी ला रही है भूखंड योजना। योजना में शामिल होंगे करीब 26 लैंड पार्सल। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टर्स में होगा विकास। अब कॉर्पोरेट ऑफिस में बार रेस्टोरेंट खोलने को भी दी जाएगी मंजूरी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को दी है राहत। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से छूट के लिए कंप्लायंस की तारीख आगे बढ़ाई है। अब 31 मार्च 2023 तक कंप्लायंस पर मिलेगी LTCG छूट। सीबीडीटी ने इस संबंध में जारी किया है सर्कुलर। टैक्सपेयर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलेगा अब ज्यादा समय। कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरने से देश के प्रमुख 8 शहरों में घरों की बिक्री 34% बढ़कर 9 साल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। नाइट फ्रैंक ने बताया कि पिछले साल कुल ऑफिस स्पेस की मांग 36% बढ़कर 5 करोड़ 16 लाख वर्ग फुट रही। पिछले साल शीर्ष 8 शहरों में घरों की बिक्री 34% बढ़कर 3,12,666 यूनिट रही। घरों की कीमत बढ़ने और होम लोन पर ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद वर्ष 2022 में घरों की बिक्री बढ़ी है। तो खबरों के लंच बॉक्स में आज इतना ही। अब आपके लिए शाम को लेकर आएंगे एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं। आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9। इन दिनों हर रोज वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठियां भी आ रही हैं, तो उन्हें जरूर सुनिए। आप मनी 9 का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट उधर है। मैं हूं विपुल सिंह। इस बुलेटिन की प्रोड्यूसर हैं आंचल चौधरी। फिलहाल के लिए नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।